और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं अमृत रत्न हमारे अमीश देव। थैंक यू सो मच। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 के महामंच पर। और ये एक ऐसा संवाद है शायद जिसका इंतजार इस समय समूचा देश कर रहा है। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे कई सारे विषय हैं जिस पर आज हम संवाद करेंगे। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है। और आज देश आपको सुनना चाहता है। बीते दिनों देश की राजनीति में बहुत कुछ हुआ। हमने सियासत में बहुत सारे शब्द सुने, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित शब्द रहा वो रहा डोंट टॉक टू मी। सोनिया जी को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? अमीश जी, मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र का सबसे अहम पहलू है कि संविधान हम सबको एक समान अधिकार देता है। हमारे होने का अधिकार, बोलने का अधिकार और कर्तव्य पथ पर चलने का अधिकार। मैंने सुना था मीडिया से कि सोनिया जी का वर्चस्व ऐसा, उनका स्वभाव और संस्कार ऐसा कि वो कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती। हम में से कई लोगों को ये कहा गया था कि हम जैसे हिंदुस्तानियों से बेहतर आचरण उनका रहा है। मैं उम्र में उनसे छोटी हूं। सदन जब स्थगित हुआ तो वो मेरी कुर्सी की तरफ आई। उस वक्त एक 73 साल की हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री वहां उपस्थित थी। जब वो आई तो अपने पुरुष नेताओं के संग आई। ऐसा नहीं है कि नहीं जानती थी कि वो मेरी कुर्सी है। रमा दीदी बिहार से हैं, पिछड़े परिवार से हैं, और उन्होंने आकर रमा दी से कहा कि मेरा नाम मत लो। मैं वहाँ उपस्थित थी। मैंने विनम्रता से कहा कि आप अगर मैम कुछ पूछना चाहती हैं तो बोला मैंने है, कैन आई हेल्प यू? यू सेड मैम कैन आई हेल्प यू। अब बड़ी हैं तो फिर मैम कहकर ही संबोधन करना चाहिए। उनका आक्रोश अपेक्षित नहीं था। उनके बेटे को जनता ने नकारा, बार बार मौका देने के बाद नकारा। लोकतांत्रिक ढांचे में उनके बेटे ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनके बेटे को हराया। ये गलती मेरी नहीं है। लेकिन इस हराया तो आपने था। लोकतंत्र में जनता ने मुझे अपने प्रतिनिधि के नाते चुना। जी। कहीं ना कहीं वो आक्रोश इस बात का है कि एक साधारण महिला ये दुस्साहस कैसे कर सकती है। लेकिन हमारे देश की एक परंपरा है कि साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। अगर आपने ये वर्चस्व अपना बनाया कि हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे अपने कर्तव्य का पालन ना करें, तब भी जबरदस्ती जनता को हमें स्वीकार करना होगा, तो इस लोकतंत्र की इस ताकत को हर व्यक्ति को समझना होगा कि लोकतंत्र में गांधी परिवार मजबूरी नहीं है जनता की। वो आक्रोश उनका सराखों पर, लेकिन जिस सदन में ये आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया, उससे उनकी गरिमा को, उस व्यक्तित्व की गरिमा को निश्चित रूप से ठेस पहुंची। और मेरे लिए, उनसे उम्र में ओहदे में छोटी एक महिला के लिए, ये आश्चर्यजनक एक कृत्य था। लेकिन ये भी मैंने स्पष्ट किया जी कि मैं भले ही साधारण बैकग्राउंड से हूं, लेकिन चूंकि आप गांधी खानदान से हैं, असभ्यता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।